चाणक्य कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। मैं प्रशांत कुमार केमिस्ट्री टीचर आपको समन्वय यौगिक के चैप्टर पर पुनः लेकर चलता हूं। कल हम लोग समन्वय संख्या और ईएनए संख्या निकालने के लिए सीखे। आज उसके आगे की ओर बढ़ते हैं, कैसे हम लोग समन्वय संख्या निकालने के लिए सीखे और कैसे ईएनए संख्या निकालने के लिए सीखे, ये आपको बताया गया। आज एक दो क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं समन्वय संख्या और ईएनए संख्या निकालने में। आइए क्वेश्चन करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है COEN होल ट्वाइस C2O4 Cl। इसमें पूछा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या बताएं। तो समन्वय संख्या बताते हैं। समन्वय संख्या बताने में आपको बताया गया था कि लिगेंड का ध्यान रखेंगे। तो आपका लिगेंड कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पर EN केथो है, दो ठो है। EN आपका बाइडेंटेड लिगेंड था, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस C2O4 एक ठो है, कुछ नहीं तो यहाँ एक ठो है C2O4 और C2O4 बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4 और +2 इसका कितना आ गया 6 आ गया। अगर इसका ईएनए संख्या निकालना चाहते हैं तो ईएनए संख्या इक्वल टू फार्मूला बताया गया था एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुना समन्वय संख्या। तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या का काम है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का काम करते हैं। तो हाँ, सेंट्रल मेटल एटम आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा, जिसको निकालना होगा x मानेंगे। और En दो ठो है, En चूंकि न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए प्लस 0 चार्ज होगा। और C2O4 का नंबर 1 है और C2O4 पे चार्ज -2 है, आपको निगेटिव लिगेंड बताया गया था। और Cl एक तो है और Cl पे चार्ज -1 होता है और टोटल पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि 0 है। टोटल पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि 0 है। इसे सोल्व करेंगे तो x ये 0 हो गया, -2 और -1 इक्वल टू x इक्वल टू हो गया 3, x इक्वल टू 3। तो ईएनए संख्या इक्वल टू फार्मूला बताया गया था एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपका कोबाल्ट का केंद्रीय धातु परमाणु का लिया जाता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, माइनस ऑक्सीकरण संख्या 3 है और 2 और समन्वय संख्या कितना है 6 है। तो सोल्व किया जाए तो 27 - 3 + 12, 27 और 12 39 में से 3 गया, ये आ गया 36। तो हम सीखे यहाँ पर समन्वय संख्या और ईएनए संख्या निकालने के लिए। अब ईएनए संख्या का डिफिनेशन आपको कल नहीं बताया गया था, तो ईएनए संख्या का डिफिनेशन क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ईएनए संख्या का डिफिनेशन क्या है देखते हैं। तो ईएनए संख्या क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को दिए गए इलेक्ट्रॉन के कुल योगफल को ईएनए संख्या प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं। फिर से बताते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को दिए गए इलेक्ट्रॉन के योगफल को हम लोग प्रभावकारी परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे शॉर्ट में EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। तो आपको डिफिनेशन बता दिया गया और इससे पहले जितने बताए थे इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट करके हमको बताएंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, नामकरण कैसे किया जाता है। कोई भी समन्वय यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है, और नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए हम लोग आएंगे नॉमेनक्लेचर कैसे अध्ययन किया जाता है उसको सीखते हैं। तो हम लोग पहले इसमें लिगेंड का नाम सीखेंगे, उसके बाद कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है उसका तरीका सीखेंगे और उसके बाद नाम लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे। इस प्रकार आगे आपको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है,
ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। मेथड टू राइट आईयूपीएस नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है। तो एक दो पॉइंट पहले याद रखना होगा। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है उसको समझिए। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर समन्वय मंडल पर अगर जीरो चार्ज हो या कोई चार्ज नहीं हो, मतलब न्यूट्रल हो या प्लस चार्ज हो, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कुछ नहीं जोड़े। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय मंडल पर प्लस चार्ज हो या जीरो चार्ज हो, मतलब न्यूट्रल हो, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कुछ नहीं जोड़ना है। मतलब ओनली फेरस है तो फेरस लिख देना है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देना है, निकेल है तो निकेल लिख देना है, जिंक है तो जिंक लिख देना है। कुछ अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज हो तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में 8 जोड़े। क्या बोलता है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज हो तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे आपको 8 जोड़ना है। जैसे जिंक आ गया तो जिंकेट, कॉपर आ गया क्यूप्रेट, कोबाल्ट आ गया कोबाल्टेट। इस प्रकार आपको नाम पीछे 8 जोड़ा जाता है। मरकरी आ गया मर्क्यूरेट। इस प्रकार आपको नाम पे पीछे क्या जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है। जिंक आ गया जिंकेट। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि अगर माइनस चार्ज आ जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, नाम में 8 ऐड कर देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं लिगेंड का नाम। आपको लिगेंड का नाम याद रखना पड़ेगा, तभी आप भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं लिगेंड का नाम क्या होता है। तो आपको लिगेंड का नाम लगभग याद ही रखना पड़ता है। इसको आप याद रखेंगे कि कौन सा लिगेंड का क्या नाम होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत सारे लिगेंड हैं, सबका नाम आपको लिख देते हैं। CN, इसका साइनो। आपको नोमेनक्लेचर आईयूपीएस नोमेनक्लेचर इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखें कि इंग्लिश में इसको पढ़ाया जाएगा। इसको बोला जाता है कार्बोनाइल। अगर एस आता है यहाँ पर CS, इसको बोलते हैं थायो कार्बोनाइल। CAR लिखा हुआ है BONY, कार्बोनाइल। एनो नाइट्रोसाइल, एनो नाइट्रोसाइल। पांचवा EN इथाइलिन डाइएमीन, ये पहले ही बताया गया है। छठा H2O एक्वा, H2O है तो एक्वा। PH3 फॉस्फीन, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, NO2 माइनस, इसको पढ़ना नाइट्रीटो एन या नाइट्रीटो वाले बोल सकते हैं, नाइट्रीटो। 10 नंबर CO3 कार्बोनेटो। 11 नंबर SO4 रहेगा तो इसको पढ़ना है सल्फेटो। 7 नंबर सल्फेटो। हाइड्रोक्सो 12 है और 13 हाइड्रोक्सो। ऑक्सलेटो
Nc माइनस आइसोसाइनो 15 NO3 माइनस नाइट्रेटो NH2 CH2 COO माइनस ग्लाइसिनेटो और भी नाम है, और याद रखना पड़ेगा 15 16 17। Cl माइनस क्लोराइडो या कहीं कहीं क्लोरो भी लिखा जाता है, क्लोराइडो या क्लोरो। 18 नंबर फ्लोराइडो या फ्लोरो भी लिख सकते हैं। और ये सब कुछ इतना ही है, लगभग इतना ही नॉमेनक्लेचर होते हैं, लिगेंड के नाम है। कुछ और भी है जो आगे आपको बताया जाएगा, अगर बीच में आता है तो एक दो वो और छूट रहा है जिसको आगे आपको बता दिया जाएगा। देख लेते हैं, एक और लग रहा है कि NH3 अमोनियम लगभग ये सभी नॉमेनक्लेचर में आपको यूज किए जाएंगे लिगेंड। तो आपको लिगेंड का नाम याद रखना पड़ेगा, साइनो कार्बोनाइल थायोकार्बोनाइल नाइट्रोसाइल, एक और है NC NS थायोनाइट्रोसाइल 21 नंबर CNS थायो आइसोथायोसाइन इतना 20 ही याद रखेंगे, 20 का काम ज्यादातर होता है। तो ये सब लिगेंड है जिनका नाम याद रखना पड़ेगा, कार्बोनाइल थायोकार्बोनाइल नाइट्रोसाइल इथिलीन डायमीन एक्वा फॉस्फेन ट्राइफिनाइल फॉस्फेन नाइट्रेटो कार्बोनेटो सल्फेटो हाइड्रोक्सो ऑक्सलेटो आइसोसाइनो नाइट्रेटो ग्लाइसिनेटो क्लोराइडो या क्लोरो फ्लोराइडो या फ्लोरो लिख सकते हैं, अमोनिया इसको थायोनाइट्रोसाइल, और एक दो और होते हैं जो यूज बहुत कम होते हैं। तो ये सब नामकरण में बहुत ज्यादा यूज होगा, तो आप लोग याद रखेंगे। लिगेंड का नाम बहुत जरूरी है याद रखना, तभी आप नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक है, आगे की ओर हम लोग सीखते हैं कुछ नॉमेनक्लेचर, इसका आगे की ओर नॉमेनक्लेचर देखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक दो और नॉमेनक्लेचर करने के लिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक दो पॉइंट और है, आपको बताया भी गया था। एक पॉइंट बताया गया था कि अगर समन्वय मंडल पे -4 होता है तो 8 जोड़ते हैं। अगर -4 होता है समन्वय मंडल पर तो 8 जोड़ा जाता है, तो आप ये नहीं कि सब में 8 जोड़ जाए। जैसे फेरस में कोई 8 जोड़ा तो फेरसेट लिख देगा तो गलत होगा, सिल्वर में 8 जोड़ा तो सिल्वरेट लिखेगा तो गलत होगा। तो एक दो पॉइंट है जहां पर 8 जोड़ने के बाद उसका नाम चेंज हो जाता है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे फेरस में 8 जुड़ा तो फेरसेट नहीं लिखकर फेरेट लिखा जाता है। अगर सिल्वर में 8 जुड़ा तो सिल्वरेट न लिख के अर्जेंटेट लिखा जाता है। और प्लैटिनम में 8 जोड़कर लिखा जाए तो प्लैटिमिनेट नहीं, मेट नहीं लिखना है, प्लैटिनेट लिखना है। तो एक दो पॉइंट है जहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि सेंट्रल मेटा आइटम में 8 जोड़ने पर क्या चेंजिंग आता है, तो उसको देख लीजिए। चलिए आइए, तो अगर फेरस आ जाए तो फेरस में 8 जोड़ेगा, फेरस में 8 जोड़ा तो फेरसेट ना लिखकर फेरेट लिखना है। अगर सिल्वर हो, सिल्वर में 8 जुड़े तो सिल्वरेट ना लिखकर अर्जेंटेट लिखना है, अर्जेंटेट लिखना है। प्लैटिनम
हाँ, पीटी प्लैटिनम में 8 जोड़े तो प्लैटिनेट लिखना है ना कि प्लैटिमेट नहीं लिखना है। उसके बाद आता है मरकरी, मर्क्यूरी में 8 जोड़े तो मर्क्यूरेट लिखना है, वाई यहाँ हट जाएगा। कुछ सिंपल भी होते हैं जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, जैसे जिंक में कोई 8 जोड़े जिसमें सिंपल ही लिख देना है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं करना है, जिंकेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे एलिमेंट है जहां पर आपको नाम में 8 जोड़ने के बाद चेंजिंग हो जाता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है चेंजिंग, तो कुछ में ही चेंजिंग होते हैं, तो आपको करीब 2 याद रखेंगे। ठीक है, अगले देखते हैं। कॉपर में 8 जोड़ेगा, कॉपर में 8 जुड़ेंगे तो क्यूपरेट ही लिखाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। और कोबाल्ट में अगर कोई 8 जोड़ेगा, कोबाल्ट में कोई 8 ऐड करता है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करा जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में आपको फेरस में 8 जुड़ा तो फेरसेट होना चाहिए था, लेकिन आपको फेरेट लिखना होगा। सिल्वर में 8 जुड़ा तो सिल्वरेट होना चाहिए था, लेकिन अर्जेंटेट लिखा जाता है। और प्लैटिनम में 8 हो तो प्लैटिनेट लिखाएगा ना कि प्लैटिमेट लिखाएगा। मरकरी में 8 जो तो मर्क्यूरेट लिखना है। कहीं कहीं चेंजिंग हो जाते हैं नाम में, जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएच नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो आपको लिगेंड का नाम याद होना चाहिए, और कैसे किसी सेंट्रल मेटल एटम में 8 जोड़ने के बाद चेंजिंग होता है उसको हम लोग देखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग सीखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, लिखने का कुछ तरीका होता है, उस तरीका को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरह करना होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सबसे पहले किया क्या जाता है कि इस पोजीशन पे जो होता है, आगे जो होता है, सबसे पहले उसका नामकरण करेंगे। नामकरण करने समय इसमें ध्यान रखना है, इसमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। मतलब पोटासियम 4 गो है तो ओनली पोटासियम लिखा जाएगा, पोटासियम 3 गो है, 2 गो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब कि काउंटर आयन जो यहाँ पर है इसके नंबर से कोई मतलब नहीं है, ओनली पोटासियम इसको लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखा जाता है, जो बाहर होता है उसका नामकरण सबसे पहले करते हैं। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का स्थान आता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखना है, मतलब 6 है तो हेक्सा, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, जानते भी होंगे 2 है तो डाई लिखाएगा, 3 है तो ट्राई लिखाएगा, 4 है तो टेट्रा लिखाएगा, 5 है तो पेंटा लिखाएगा, और 6 है तो हेक्सा लिखा जाएगा। 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा लिखा जाएगा। तो सबसे पहले काउंटर आयन को लिखा जाता है, जो बाहर वाला है उसको लिखना है। उसके बाद लिगेंड का नंबर लिखना है, फिर लिगेंड का नाम लिखना है, इसको 3rd स्थान पर देना है। उसके बाद 4था स्थान पे सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या निकालकर रोमन में लिखना है, इसमें रोमन नंबर में। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पोजीशन पर अगर कोई हो तो उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, यही क्रम होता है नोमेनक्लेचर करने का। सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, और लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डाल देंगे, और लास्ट में इसका नाम लिखा जाता है अगर यहाँ पर हो तब। तो आइए एक एग्जांपल लेकर हम आपको नोमेनक्लेचर सिखाते हैं कैसे नामकरण किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं एक नामकरण। यहाँ पर समझ में आ गया, इसको 2 हो तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 टेट्रा पेंटा, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं छोटे क्वेश्चन लेकर नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद नामकरण इसको सिखाते हैं। देखिए जैसे ध्यान दीजिएगा, NiCl4 इसका बोला है कि इसका नामकरण करें, इसका नाम लिखिए, इसका IUPAC नामकरण कीजिए। क्या लिखा? NiCl4 इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। देखिए तो IUPAC नॉमेनक्लेचर करने में बताया गया कि सबसे पहले इस पोजीशन पर है उसका नाम लिखा जाता है, तो यहाँ तो है नहीं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है, 4 के लिए आप यूज करेंगे टेट्रा, बताया गया है 4 के लिए टेट्रा। उसके बाद आपको बताया गया है कि उसका लिगेंड का नाम लिख देना है, तो लिगेंड चूंकि क्लोरीन है तो यहाँ लिखाएगा क्लोरो, क्लोरीन है तो क्या लिखाएगा? क्लोरो। उसके बाद बताया गया था निकेल, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, तो यह है निकेल, तो आपको ओनली लिख दिए निकेल। अब आइए स्टार्टिंग में बताया गया था पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में बताया गया था कि अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज होता है तो आपको सेंट्रल मेटल एटम के नाम, इसी सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे 8 जोड़ा जाता है। तो यहाँ चूंकि माइनस पहले से भी लेवल है और माइनस रहे तो इसमें क्या जोड़ना है? 8। तो निकेल में क्या जोड़िएगा? 8। निकेल में क्या जोड़िएगा? 8। तो निकेल में 8 जोड़ दिए। उसके बाद बताया गया है कि उसका ऑक्सीकरण संख्या आपको लिखना पड़ेगा रोमन नंबर में। तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, हम लोग को निकालने आता है, इसको हम x मानेंगे। Cl4 है, Cl5 -1 होता है, RHS -2, तो x -4 = -2, x = कितना आएगा? 2। तो रोमन नंबर में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। अब एक पॉइंट छोटा सा ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पहले से यहाँ पे चार्ज रहे, कोई भी चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो, कोई मतलब नहीं है, प्लस हो माइनस हो, 2 गो हो 3 गो हो 1 गो, नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ चार्ज यहाँ दिया हो तो अंत में इसमें आयन ऐड कर देना है। तो नामकरण में क्या लिखाएगा? टेट्रा। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाता है, यहाँ तो रहता तब ना यहाँ लिखा जाता है नहीं, तो आएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पे, तो 4 तो टेट्रा। क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखा जाता है, लिगेंड है इसलिए क्लोरो लिखे, अगर बाहर आता है तो अलग नाम होगा, उसका हम बताएंगे। यहाँ क्लोरो, अब के सेंट्रल मेटल एटम का नाम निकेल होगा। अब इसमें 8 जोड़े कि नहीं जोड़े, तो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर माइनस चार्ज दिया हुआ है और पॉइंट नंबर 2 में आपको बताया गया था कि अगर माइनस चार्ज रहता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे तो आपको 8 ऐड करना होता है, तो 8 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उसके बाद बताया गया था ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको लिखना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया गया। निकालने का तरीका पहले ही बताया है, उसको रोमन संख्या में डाल दिए। और अगर क्वेश्चन में पहले से अगर इस पे कुछ चार्ज दिया हो, कुछ चार्ज प्लस हो माइनस हो, कुछ भी नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ ओनली चार्ज हो, तो उसमें चार्ज रहे तो क्या लिख देना है? आयन लिख देना है। आइए दूसरे क्वेश्चन को लेकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इजी क्वेश्चन अभी लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन आपको हार्ड किया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का नामकरण करना है, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। आइए करते हैं। तो सबसे पहले काउंट बाहर आता है उसका नाम लिखता है, तो यहाँ तो बाहर है नहीं, तो आएगा कहाँ पर? कोऑर्डिनेशन नंबर पर। तो 4 है तो टेट्रा, 4 है तो टेट्रा। अब इसका NH3 का नाम, तो NH3 का नाम छूट गया हो तो ध्यान रखिएगा, NH3 का नाम होता है एमीन, और एमीन में डबल एम लिखना होता है, सिंगल एम नहीं, सिंगल एम गलत हो जाएगा। एमीन में आपको डबल एम लिखना है, तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। अब क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम तो क्या है? कॉपर है, तो क्या लिखा गया? कॉपर। क्या लिखा गया? कॉपर। अब इसमें 8 जुड़े कि ना जुड़े, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ 4 प्लस है कि माइनस है कि 0 है, तो बताया गया था कि 0 हो या प्लस हो तो कुछ भी नहीं जोड़े। यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़े, अगर ये माइनस होता तो 8 जुड़ता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं जोड़े, सॉरी प्लस है तो कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है सेंट्रल मेटल एटम का, तो निकालते x NH3 4 है, NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड था इसलिए 0 चार्ज, RHS में 2 है, +2 तो +2, तो x = 2 आ गया। रोमन नंबर में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में पहले से आयन दिया हुआ है तो उस पर चार्ज दिया हुआ है, तो क्या लगा देना है आपको? अंतिम में आयन लगा देना है। ठीक है, आइए आगे कुछ क्वेश्चन।
आइए और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, NiCO कार्बोनाइल और इसमें 4 लिखा हुआ है, NiCO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड के क्वेश्चन में ये आ चुके हैं नॉमेनक्लेचर, ये इसका नामकरण लिखने के लिए आ चुका है। चलिए आते हैं, लिखते हैं इसका नामकरण। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है उसको लिखते थे, यहाँ पर तो है नहीं, तो आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर से स्टार्ट होगा। तो 4 है तो टेट्रा। अब CO का नाम बताया गया था, कोबाल्ट नहीं है, लिगेंड है, और CO बड़ा है, CO है, CO का नाम बताया गया था कार्बोनाइल। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, CARBONY। तो टेट्रा कार्बोनाइल। सेंट्रल मेटल एटम का नाम तो निकेल है, तो निकेल। क्या इस पर कोई चार्ज है? नहीं है, कोई चार्ज नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, जीरो चार्ज है, कुछ नहीं मतलब जीरो चार्ज है, या प्लस भी रहे तो कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है? जब माइनस चार्ज हो तब। लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं जुड़ेगा। उसके बाद आपको क्या निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। सेंट्रल मेटल एटम में है, इसका x मानेंगे, CO 4 तो है, और CO चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो रोमन नंबर में 0 ऐसे ही लिखा जाता है। तो आपका नाम हो गया टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। यहाँ आयन क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि यहाँ पर आयन नहीं दिया गया है। अगर इस पर आयन रहता तो देते लिख देते, लेकिन आयन आप में नहीं दिया गया। एक और क्वेश्चन करते हैं नॉमेनक्लेचर का, फिर और आगे करेंगे। अभी ये आगे बढ़ेंगे। आइए इसका नाम क्या करते हैं, एग्जांपल नंबर 3, 4 K4FeCN6, K4FeCN6 इसका नाम कैसे करते हैं? इसको परसाइन ब्लू कहा जाता है, इसका कंपाउंड परसाइन ब्लू बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछ देता है परसाइन ब्लू का फार्मूला क्या होता है, तो परसाइन ब्लू का फार्मूला होता है K4FeCN6। चलिए इसका नाम कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले बताया गया था कि यहाँ पर जो उसका नाम लिखते हैं, लेकिन इसमें कोई नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ नंबर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली पोटासियम लिखा जाएगा, ओनली पोटासियम लिखा गया। उसके बाद बताया गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है तो हेक्सा, 6 तो क्या लिखाएगा, हेक्सा। और CN है, CN का नाम क्या बताया गया था, लिगेंड में बताया गया था साइनो नाम होता है। तो पोटासियम नंबर से कोई मतलब नहीं था, पोटासियम ओनली लिखा गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखा जाता है, तो 6 है तो हेक्सा। CN का नाम साइनो होता है, लिगेंड के नाम बताया गया है तो साइनो लिखा गया। उसके बाद आपको सेंट्रल मेटल का नाम, यहाँ फेर लोहा दिख रहा है, फेरस, क्या लिखा जाएगा, फेरस। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको अगर ब्रेक करें तो हम हमेशा जानते हैं कि जैसे NaCl ज्यादातर टूटा है KCl, तो हमेशा आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। यहाँ पर सोचा जाए तो यहाँ पर प्लस आने वाला है और यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस। यहाँ पर पहले से माइनस नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें प्लस आगे वाला प्लस होगा, पीछे वाला पे माइनस होगा, मतलब कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस चार्ज आने वाला है। मतलब यहाँ पर सोचा जाए तो कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, माइनस। और माइनस चार्ज आता है तो 8 जोड़ा जाता है। अब 8 तो जोड़ देंगे तो फेरस में 8 जोड़ेंगे तो फेरेट लिखना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट। अब आएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, निकालते हैं। यहाँ पोटासियम 4 है, पोटासियम हलीना का रब से फरियाद 1 का है, इसलिए इस पर +1 चार्ज होगा। जिसका निकालना होता है उसको x मानेंगे। CN 6 तो है, CN पे चार्ज होता है -1, आपको निगेटिव लिगेंड बताया गया था। टोटल का हो चुका है, इसलिए RHS में कितना लेंगे, 0। तो 4 + x - 6 = 0, x = कितना आया, 2 आया। रोमन नंबर में यहाँ लिख देंगे। अब लड़कन के दिमाग में आता है सर यहाँ पर आयन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पहले से चार्ज नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे और इस तरह के वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे कमेंट करते रहें और पूछते रहें क्वेश्चन। धन्यवाद।